आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद निदा। जी, आज जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है 12 मेथड्स टू टीच द केजी स्टूडेंट्स टू रीड एंड राइट। जी, आज मैं आपको बताऊंगी 12 ऐसे तरीके जिसकी मदद से आप बच्चे को, केजी क्लास के बच्चे को आप ये सिखा सकते हैं कि वो कैसे पढ़े और कैसे लिखे। जी, तो सबसे पहले जो है वो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है वो आपने ये करना है कि जब बच्चा केजी क्लास में प्रमोट होकर आता है तो आपने बच्चे को, जो उसकी इंग्लिश की नोटबुक होती है, आपने उसको उस पर अल्फ़ाबेट्स लिखवाने सिखाने हैं। ठीक है, आपने उसको ये बताना है, आपने उसे को ये कहना है कि तुम मुझे अल्फ़ाबेट्स लिख के बताओ कि अल्फ़ाबेट्स कैसे लिखते हैं A to Z। मैं मानती हूँ कि ये बच्चा जब बड़ी क्लास में आता है तो बड़ी ये बच्चे के लिए, आपके लिए भी अजीब चीज़ होगी कि बच्चा आपको अल्फ़ाबेट्स लिख के बताए। तो इससे आपको, अगर ये मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप ऐसे 26 अल्फ़ाबेट्स उससे दोबारा लिखवाएं तो उसका आपको ये फ़ायदा होगा, उसको टीचर को बेनिफिट ये होता है कि बच्चे, उस टीचर को ये पता चल जाता है कि बच्चे को कितनी पहचान है, उसको कितना पता है कि स्मॉल लेटर्स जो हैं वो कितनी लाइंस, किस तरह लाइंस पे लिखना है, और कैपिटल लेटर्स जो हैं वो किस तरह लाइंस पे लिखना है। क्योंकि जब बच्चा आगे जाकर इन अल्फ़ाबेट्स को जोड़ेगा और वर्ड्स या सेंटेंस बनाएगा तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी कि आप बच्चे को गाइड कर सकते हैं। जी, तो जो कैपिटल लेटर्स होते हैं वो बच्चा आसानी से लिख लेता है, क्योंकि उसमें जो होता है फर्स्ट 3 लाइंस का ज़्यादा यूज़ होगा, मिडल लाइंस का ज़्यादा यूज़ होगा, और लास्ट लाइंस का, जो आखिरी 3 लाइंस होती हैं उनका भी यूज़ होता है। क्योंकि जब बच्चे स्काई लेटर्स जो हैं वो लिखते हैं, रूट लेटर्स जब बच्चे लिखते हैं, और इसके अलावा बच्चे जो हैं वो ग्रास लेटर्स जब बच्चे लिखते हैं तो आपको समझ में आ जाती है। ठीक है, और इससे आपको ये भी फ़ायदा होगा, जब आप बच्चे को अल्फ़ाबेट्स लिखवाएंगी आपको ये भी पता चल जाएगा कि बच्चे को जो स्मॉल लेटर है B और D उसकी कितनी पहचान है। क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है, ठीक है, वो उसको B और D में वो आइडेंटिफिकेशन ही नहीं कर सकता, उसको पता ही नहीं होता कि B कैसे लिखना है और D कैसे लिखना है, वो कंफ्यूज ही रहता है। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले B और D की उसको स्मॉल लेटर्स की पहचान करवाएं, उसको आप उसको बार बार लिख के दें कि बेटा तुम ये लिखो, बेटा तुम ये लिखो। बेशक आप जो है वो उसको उसका डेली वर्क करवाएं साथ साथ, लेकिन आपने उसको B और D की पहचान ऐसे करवानी है कि आपने जो उसकी इंग्लिश की नोटबुक है, ठीक है, उसके ऊपर चाहे बैक साइड पर लिखें, चाहे जो उसका जब आप काम करवा देती हैं तो उससे नेक्स्ट पेज के ऊपर आप जो है उसको मिडल में लाइन लगा कर दें, एक तरफ B लिखें और एक तरफ D लिखें, और उसको आप ये बताएं कि B जो है उसका जो फेस है वो किस तरह है। B और D की जो स्मॉल है उसकी आपने पहचान उसको ऐसे करवानी है कि आपने उसको ये बताना है कि फर्स्ट 3 लाइंस के ऊपर जो है वो आपने B और D जो है वो आपने पहले स्टिक बनानी है। ठीक है, लकड़ी की तरह आपने स्टिक बनानी है, जैसे कि आप लिखते हैं वन जब आप जैसे आप लिखते हैं बिल्कुल आपने उसको वैसे ही लिखना है। ठीक है, और उसके बाद आपने जो है B जो है आपने उसको मिडल वाली 2 लाइंस में आपने उसको मोड़ देना है, जैसे कि उल्टा C आप लिखते हैं। ठीक है, और इसी तरह जो D है आपने उसको मोड़ देना है। ठीक है, और जब आप बच्चे को ये बोलेंगी तो बच्चा आसानी से लिख लेगा। D जो है वो तो बहुत आसानी से आप बच्चे को लिखवा सकती हैं। बच्चे को आप ये बोलें कि बेटा तुमने जो है वो पहले लाइन जो है वो लगानी है, जैसे कि 1 जैसे आप तुम लिखते हो तुम वो लिखो, और इसके बाद जैसे तुम C लिखते हो, ठीक है, उसी तरह तुम स्मॉल C, जिस तरह तुम स्मॉल C लिखते हो तुम बिल्कुल वैसे ही स्मॉल C लिखो, लेकिन उसको तुम इस जो तुमने 1 लिखा है उसके साथ तुम जोड़ दो। ठीक है, जब वो उस C को जो है वो उस 1 के साथ जोड़ेगा तो वो D बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह जब B जो है जब वो आप उसको कहेंगी कि तुम 1 लिखो। ठीक है, जब वो 1 लिखेगा तो आप उसको ये कहना है कि C जो है तुमने अब उल्टा करके लिखना है, तो जब वो C उल्टा करके लिखेगा तो वो B बन जाएगा। ये आपने इस तरह से B और D की जो स्मॉल लेटर्स है उसकी आपने उसको पहचान करवानी है। तो अब आगे हम मरहले पर जाते हैं, आगे हम देखते हैं आपने जब बच्चे को सिखाना है नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या होता है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वो बच्चे के केजी क्लास से भी शुरू हो जाते हैं। नर्सरी तक जो बच्चा है वो सिर्फ जो है वो अल्फ़ाबेट्स की पहचान ही सीखता है। कुछ स्कूल्स में तो नर्सरी में भी बच्चे को सिखा दिया जाता है कि आपने वर्ड जो है वो कैसा बनाना है, आप कैसे वर्ड्स बना सकते हैं, 2 लेटर वर्ड्स आप कैसे बना सकते हैं, 2 वर्ड्स को जोड़ के आप वर्ड कैसे बनाएंगे। लेकिन कुछ स्कूल्स में ऐसे होता है कि उसमें केजी क्लास में बच्चों को ये चीज़ें बताई जाती हैं। तो सबसे पहले जो है आपने बच्चे को अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच सिखाने हैं
तो पार्ट्स ऑफ स्पीच सिखाने के लिए उसको ज़रूरी ये है कि आप बच्चे को, जब भी आप बच्चे को कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो उस कॉपी के ऊपर लिखने के लिए दें, तो आप बच्चे को जो है वो उसका मीनिंग भी बताएं। जब आप बच्चे को उसकी ट्रांसलेशन बताएंगी, तर्जमा बताएंगी, तो बच्चा ना सिर्फ जो है वो चीज़ को याद रखेगा, बल्कि उसको ये पता होगा कि इसका मीनिंग क्या है। क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है ना, वो टीचर के ऊपर ही चल रहा होता है, ठीक है। टीचर उसको जैसे कहेगी वो बिल्कुल वैसे ही करेगा, ठीक है। अगर आप उसको ये कहेंगी ना कि तुम इसको ऐसे करके लिखो, तो वो बच्चा भी बिल्कुल वैसे ही करके लिखेगा। दैट्स वाई मैं आपको ये बात बोल रही हूँ। और आपने जब बच्चा लिख रहा है तो आपने बच्चे को साथ साथ ये समझाना है कि बेटा आपने जो है वो इसको ऐसे लिखना है। अगर उसने कोई चीज़ गलत लिखी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो नाउन लिख रहा है, तो अगर उसने जो बड़ा एन है अगर उसने वो गलत लिखा है, तो आप उसको ये बताएंगी कि बड़ा एन जो है वो फर्स्ट ही लाइंस में आता है, तो आप उसको दोबारा रेज करके लिखो। तो बच्चा उसको फौरन रेज करके लिखेगा। आप जैसे जैसे बच्चे को समझाएंगी, बच्चा उसको बिल्कुल वैसे ही लिखेगा। मैं जो हूँ इंशाल्लाह अभी किड्स के ऊपर, किड्स से रिलेटेड जो है वो वीडियोस में डालूंगी मैं अपने चैनल लर्न इंग्लिश विद निदा के ऊपर, और उसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो है वो नाउन प्रोनाउन की जो डेफिनेशन है वो मैं छोटी छोटी बच्चों के लिए लेकर आऊँगी। और वो ऐसी डेफिनेशन होंगी जो कि 3-3, 4-4 मैं डेफिनेशन लेके आऊँगी आप, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। आप लोगों को जो भी आसान लगे, आप वो बच्चे को जो डेफिनेशन है वो आप लिखवा सकती हैं, और इसके अलावा आप वो याद भी करवा सकती हैं, ठीक है। और बड़े बच्चों के लिए भी मैं इसी तरह से डेफिनेशंस जो हैं वो मैं अपने चैनल के ऊपर लेकर आऊँगी। तो वो प्लीज़ आप बच्चों को, जो बड़े बच्चे हैं वो तो खुद से उसको कर लेंगे, पढ़ लेंगे, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनको आपको गाइडलाइन खुद करनी पड़ेगी कि वो बच्चे जो हैं वो कैसे इसको पढ़ सकते हैं और कैसे इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे बात आ जाती है ऐसे राइटिंग की। केजी क्लास में ऐसे भी और स्टोरी राइटिंग भी ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं बिल्कुल। तो आपने बच्चे को जो है वो सिंपल चीज़ें, सिंपल लाइन्स हैं वो बच्चे को लिखवानी है, ठीक है। मैं जो हूँ बहुत सिंपल टॉपिक लेती थी, ठीक है। बुक्स मैं बहुत सिंपल टॉपिक लेती हूँ बच्चों के लिए, केजी क्लास के बच्चों के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल जो है मैंने टॉपिक ले लिया, टेबल लिया और इसके अलावा मैंने बुक ले ली, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। तो टेबल और बुक लेने का क्या फ़ायदा हुआ? टेबल और बुक लेने का फ़ायदा मुझे ये हुआ कि जब केजी क्लास में बच्चा जो है दिस दैट दोज और दीज का जब यूज़ पढ़ेगा, तो और साथ इट का यूज़ पड़ेगा, तो जब जहाँ पर बुक में लिखा होगा दिस इज़ अ टेबल, ठीक है। जब बच्चे ने वो चीज़ जो है वो पढ़ी होगी दिस इज़ अ टेबल, ठीक है। और जब वो बच्चे लिखेगा अपनी नोटबुक के ऊपर, तो उसको वो चीज़ याद आ जाएगी कि हाँ ये चीज़ तो मैंने अपनी बुक में भी पढ़ी हुई है। तो आपने बच्चे को ऐसे टॉपिक जो है कोशिश करें चूज़ करने की जो कि उसकी रीडिंग बुक के अंदर हो, ठीक है। जब आप बच्चे को ऐसे लिखवा रही होती हैं तो आप उसकी जो रीडिंग बुक है आप उसमें देख लेंगे कौन कौन सी जो है वो चीज़ कौन कौन सी चीज़ है। अब फॉर एग्जांपल जो है बच्चे की बुक्स में ज़्यादातर जो केजी क्लास के बच्चे हैं, ऑक्सफोर्ड की जो बुक्स होती हैं उसमें ज़्यादातर जो होती हैं टेबल, चेयर्स, इस तरह की शिप्स बनी होती हैं, टेबल होती है बनी हुई, चेयर बनी हुई होती है, बुक बनी हुई होती है। तो आपने वही जो चीज़ है वो अपने बच्चे के लिए वही चीज़ आपने ऐसे में वही चीज़ आपने लेनी है, ठीक है। अब मैं जो हूँ मैं एक टीचर हूँ, मैं इसलिए आपको ये गाइडलाइन दे रही हूँ। मैं जो थी मैं बच्चों को ऑक्सफोर्ड की बुक्स जो है वो पढ़ाती रही हूँ, और मुझे पता है कि केजी क्लास के बच्चों में अब बच्चों की बुक्स में ये चीज़ें होती हैं ज़्यादातर। तो ये है कि मैं बहुत आसान टॉपिक चुनती थी, जैसे कि फॉर एग्जांपल चेयर मैंने ले ली, ठीक है, चेयर ले ली टॉपिक, टेबल ले लिया, बुक ले ली। इन चीज़ों को लेने से फ़ायदा ही होता है कि जब बच्चा काम कर रहा होता है या जब बच्चा कोई चीज़ मतलब कि अगर आपने समझानी होती है तो आप बच्चों को आसानी से समझा सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल चेयर अगर मैं लेती हूँ, चेयर अगर मैंने लिया है तो मैं बच्चे को ये बोलूँगी, जैसे कि मैं ये बोलती हूँ दिस इज़ अ चेयर, ठीक है। तो मैं इशारा करके बच्चे को कहूँगी कि ये कुर्सी है, जिधर उसकी कुर्सी है, जिधर उसकी चेयर है, ठीक है। इसके बाद मैं उसको फॉर एग्जांपल मैं उसको कहूँगी दिस इज़ अ चेयर, इट इज़ माई चेयर, यानी कि ये आपकी चेयर है। आप बोलोगे माई का यूज़ उस बच्चे को आ गया, माई का यूज़ बच्चा सीख जाएगा, ठीक है। इसके बाद है आई सिट ऑन इट, कि मैं इसके ऊपर बैठता हूँ, यानी कि आप इसके ऊपर बैठते हो, ठीक है। और अब आई की जब बात की है तो मैं आपको ये भी बता दूं कि बच्चे को जो है सबसे पहले जब आपने ये सिखाना है आई का यूज़, तो आपने उसको ये सिखाना है कि आई जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है, आई को आप स्मॉल लेटर में नहीं लिख सकते। ये चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें अगर आप ये बच्चे को सिखाएंगे तो बच्चा बहुत आसानी से सीखेगा।
और जब आप बच्चे को खेल खेल में ये चीज़ें सिखाते हैं तो बच्चा बहुत आसानी से सीख जाता है। इवन के बड़े बच्चों को भी अगर आप आराम और प्यार से सिखाएं तो बच्चे आराम से सीख जाते हैं, क्योंकि बड़े बच्चे जो होते हैं वो आमतौर पर शरारती होते हैं। ठीक है, टीनेजर्स जो होते हैं वो आमतौर पे बच्चे जो होते हैं वो शरारती होते हैं, वो बिल्कुल भी अपनी पढ़ाई के मामले में सीरियस नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन ये है कि अगर आप उनको प्यार से समझाएंगे तो बच्चा जो है वो आसानी से सीख भी लेगा और पढ़ भी लेगा। तो मैं इसी तरह से आपके लिए जो वीडियोस हैं वो बना के अच्छी अच्छी लेकर आया करूँगी, ताकि आप सब लोगों के लिए आसानी हो जाए। ठीक है, और आप सब लोग जो हैं वो इन वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हैं, पसंद आई हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल के बारे में आप दूसरे लोगों को भी बताइए। थैंक यू सो मच।